26 जनवरी आ रही है और परसों ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि सो जाएगी कल तिरंगे में अलमारी में, सो जाएगी कल तिरंगे के साथ अलमारी में। साहब ये देशभक्ति है, बस 2 दिन ही जगती है। क्या बात है। तो उसी पे है। तो ये कविता देश के खिलाफ नहीं है, ये कविता उस देशभक्ति के खिलाफ है जिसने इंसानियत को छुट्टी पर भेज दिया है। अगर आपको नारे पसंद है तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और अगर आपको इंसानियत पसंद है तो आपको ये कविता अच्छी लगेगी। तारीखों पर जागती लाशें, कविता है तारीखों पर जागती लाशें। सो जाएगी कल लिपटकर तिरंगे के साथ अलमारी में, पर आज देशभक्ति जागी है। सबके प्रोफाइल डीपी वगैरह सब में तिरंगे होंगे। आज देशभक्ति जागी है और इंसानियत अब भी आईसीयू में है। आज हर हाथ में तिरंगा है, पर उसी हाथ में किसी गरीब की उंगली कोई नहीं पकड़ता। आज हर जुबान राष्ट्रवादी है, सब जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत सब चिल्लाएंगे, पर वही जुबान भूखे के देख कर कहती है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। पर वही जुबान भूखे को देख कर कहती है दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। देशभक्ति है साहब, मरने वालों से बहुत प्यार करती है और जिंदा लोगों से दूरी बनाए रखती है। हम शहीदों पर फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाने भी चाहिए। हम शहीदों पर फूल चढ़ाते हैं, पर जिंदा सिपाहियों की तनख्वाह पर बहस करते हैं। हम कहते हैं देश माँ है, हम कहते हैं देश माँ है, और अगर वही माँ अगर सड़क पर गिर जाए तो हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आज करुणा कंटेंट है, फीलिंग्स एक कंटेंट बन के रह गई हैं, और दर्द वायरल होने के बाद ही मायने रखता है। देशभक्ति रील में 30 सेकंड की है और इंसानियत बफरिंग में अटकी है। तो आज हम तिरंगे के रंग गिराते हैं, केसरिया, सफेद, हरा, पर इंसान का रंग पूछते ही जुबान फिसल जाती है। हम कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। वकील साहब सुन लीजिए, हमने भी सुना था आपको। हम कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, पर कानून के जूते हमेशा नंगे पैर वालों को ही क्यों पड़ते हैं? आज भूख चरित्र दोष है, बेरोजगारी बहाना, और गरीबी राष्ट्रीय शर्म नहीं, आंकड़ों का शोर है। देशभक्ति ड्रोन शो में चमकती है और बच्चा अंधेरे में पड़ता है। हम चिल्लाते हैं जय हिंद, पर ये नहीं सुनते अगर कोई कहता है मदद चाहिए। अभी एक नोएडा में इंजीनियर चिल्लाता रहा, लेकिन इवन फायर ब्रिगेड वगैरह वाले भी मदद के लिए आगे नहीं आए। हम चिल्लाते हैं जय हिंद, पर जब कोई मदद चाहिए कहता है तो हम सुनते नहीं। हम कहते हैं ये मेरा देश है, पर देश के दुख हमारी सुविधा से भारी नहीं होते। आज तिरंगा सीने पर है और तिरंगे की वही रस्सी कल कपड़े सुखाने के काम पे आएगी। आज हम क्रांति चाहते हैं बिना कीमत चुकाए, बदलाव चाहते हैं बिना खुद बदले। नेता लोग शहीदों का बहुत गुणगान करते हैं, पर आप देखिएगा कि किसी भी नेता बेटा कभी भी फौज में नहीं गया। देशभक्ति नारे में शेर है, नीति में बिल्ली, और जिम्मेदारी से पूरी तरह गायब। आज हम कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर कौन करेगा? इस सवाल पर हम सब ऑफलाइन हो जाते हैं। इंसान मरता है तो हम पूछते हैं नाम, धर्म, जाति, और अगर ये गलत हुआ तो मौत भी गैर जरूरी लगने लगती है। ये वो पल है जहां देशभक्ति हत्या में बदल जाती है।
लेकिन सुनो, देश को बचाने के लिए और लाशें नहीं चाहिए। देश को बचाने के लिए अब इंसान चाहिए, ऐसे इंसान जो तिरंगा सिर्फ हाथ पे लहराए नहीं, उसके नीचे जिम्मेदारी भी निभाएं, जो समझें देश केवल नक्शा नहीं है, देश इंसानों का है। और अगर आज ये कविता आपको चुभ रही है तो समझ लेना कि इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये सब सुनकर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, उस दिन तिरंगा भी सिर्फ कपड़ा बनकर रह जाएगा। देशभक्ति तारीखों पर जा सकती है, पर इंसानियत ये तो रोज जिएगी, या फिर कोई देश नहीं बचेगा। जिस देश में इंसानियत डिफेंस में हो, अदालत में है, जिस देश में इंसानियत डिफेंस में हो, वहां देशभक्ति हमेशा अभ्युक्त रहती है, हमेशा अभ्युक्त रहती है। थैंक यू।